गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल एम के साहू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में तथा हर कंपटीशन एग्जाम में उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला टॉपिक है उपसर्ग। लिखा हुआ है उपसर्ग को कहते हैं ए ऑप्शन आदि प्रत्यय, बी ऑप्शन अ, अंत्य प्रत्यय और सी ऑप्शन है माध्य प्रत्यय, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प आपका ए सही है, आदि प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है ए ऑप्शन उत, बी उतक, सी उत और डी उप। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, उत। ता में हलंत लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है उपसर्ग होते हैं ए धातु, बी शब्दांश, सी वर्ण और डी शब्द। तो 3 नंबर को ऑप्शन आपका है बी शब्दांश। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति हुई है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। 5 नंबर क्वेश्चन है सम्मान शब्द की व्युत्पत्ति है ए ऑप्शन सम प्लस मान, बी ऑप्शन सा प्लस मान, सी ऑप्शन सम्मा प्लस ना और डी ऑप्शन है सम प्लस मान। अर्थात 5 नंबर का आपका ऑप्शन है ए सम प्लस मान। 6 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द अति शब्द का उपसर्ग नहीं है ए ऑप्शन अतिसार, बी ऑप्शन अतिक्रमण, सी ऑप्शन अनुभूत, डी ऑप्शन अतिरिक्त। 6 का आपका आंसर है सी अनुभूत। अति शब्द का उपसर्ग नहीं, अनुभूत नहीं, बाकी अतिसार भी है, अतिक्रमण भी है, अतिरिक्त भी है। 7 नंबर क्वेश्चन किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ए अपमान, बी अपकार, सी अपयश और डी अनुभव। तो 7 नंबर का आपका आंसर है डी अनुभव। इसमें 7 नंबर में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें? अनुभव में नहीं हुआ है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ए ऑप्शन अधिग्रहण, बी ऑप्शन अतिसार, सी ऑप्शन अनुभूत और डी ऑप्शन अशुभता। तो अधि उपसर्ग का प्रयोग जो हुआ है वो ऑप्शन ए अधिग्रहण में हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ए है नीलमण, बी उपनाम, सी सावधान और डी है समझदार। तो 9 नंबर का बी ऑप्शन है उपनाम। उपनाम में उप उपसर्ग है, नाम मूल शब्द है। 10 नंबर परिहार शब्द में उपसर्ग है ए ऑप्शन पर, बी ऑप्शन आहार और सी ऑप्शन पर और डी ऑप्शन हार। 10 नंबर का ए ऑप्शन है परिहार शब्द में उपसर्ग है परि। 11 नंबर क्वेश्चन अपमान शब्द की व्युत्पत्ति हुई है ए ऑप्शन अप प्लस मान, बी ऑप्शन अप प्लस मान, सी ऑप्शन अप प्लस मान और डी ऑप्शन उप उप प्लस मान। तो 11 नंबर का ऑप्शन आपका ए है अपमान में अप प्लस मान, अर्थात बी ऑप्शन सही है, अप प्लस मान। बी ऑप्शन 11 का सही, अप प्लस मान। अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय में पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यय शब्द निर्मित है ए प्रत प्लस है, बी प्रत्यय प्लस या और सी प्रत प्लस अ और डी प्रत प्लस या। अर्थात पहले का ऑप्शन है ए प्रत प्लस अ। क्वेश्चन नंबर 2 है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं ए ऑप्शन उपसर्ग, बी ऑप्शन अव्यय, सी ऑप्शन प्रत्यय और डी ऑप्शन समास। तो इसमें सी ऑप्शन सही है प्रत्यय। जो लास्ट में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं और जो शुरू में जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है तदित प्रत्यय का एक उदाहरण है ए है सेठानी, बी है नमनीय, सी है पठनीय और डी है बैठक। 3 नंबर का ऑप्शन ए है सेठानी। कृत प्रत्यय का एक उदाहरण वो उदाहरण है ए ऑप्शन बुढ़ापा, बी है धमाका, सी है अपनाया
और डी है बचपन। तो 4 नंबर का बी ऑप्शन है कृत प्रत्यय का उदाहरण धमाका। 5 नंबर क्वेश्चन है दयावान में कौन सा प्रत्यय है? ए वती, बी मान, सी वान और डी पन। तो 5 का आपका आंसर है डी, ओ सॉरी, सी वान। दयावान, वान जो वान शब्द है यह प्रत्यय है। 6 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से बना है? नौकरानी, कहानी, सी करनी और डी कथनी। तो 6 नंबर का आपका आंसर है नौकरानी। नौकरानी में आनी प्रत्यय आ रहा है, तो ये आनी प्रत्यय से बना हुआ है नौकरानी। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द वती प्रत्यय, वती, वती प्रत्यय से नहीं बना है? नंबर ए गुणवती, बी रूपवती, सी कलावती और डी है बुद्धमती। तो 7 नंबर का आपका ऑप्शन है डी बुद्धमती। बुद्धमती जो है वह वती प्रत्यय से नहीं बना है। 8 नंबर है निम्न में से कौन सा वान प्रत्यय से निर्मित है? ए बुद्धिमान, बी शक्तिमान, सी श्रीमान और डी है ज्ञान, ज्ञानवान। तो 8 नंबर का जो ऑप्शन आपका है वो है डी ज्ञानवान। ज्ञानवान में वान प्रत्यय आया है, अर्थात ये ज्ञानवान में वान प्रत्यय से निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्यत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 9 नंबर क्वेश्चन, मनुष्यत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये है त्व, बी है व, सी है तो और डी है सत्व। तो मनुष्यत्व शब्द में जो है त्व प्रत्यय है, त्व प्रत्यय, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अनीय प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द है? 10 नंबर क्वेश्चन, ए है बोधक, बी है वंदनीय, सी है नारायण और डी है कथनी। तो 10 का ऑप्शन होगा बी वंदनीय, अर्थात अनीय प्रत्यय से निर्मित जो शब्द है वो वंदनीय है। 11 नंबर है निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? ए आधुनिक, बी कलावती, सी आदिकाल, डी चंद्रलोक। तो 11 का ऑप्शन बी है कलावती। कलावती प्रत्यय से बना है। निम्नलिखित में कौन सा कृत प्रत्यय है? ए मति, बी वती, सी वान और डी है अक। अक 12 का ऑप्शन डी है अक। 13 नंबर क्वेश्चन है बुद्धमती शब्द में से किस प्रत्यय का प्रयोग है? बुद्धमती शब्द में निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग है? ए है कृत, बी है तदित, सी है ए बी दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धमती शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग किया है, बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया और डी है संज्ञा। तो जो तदित प्रत्यय हैं वह जो है जुड़ते हैं क्रिया के साथ, यानी सॉरी कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका आता है समास। समास से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राम रहीम में कौन सा समास है? राम और रहीम, तो जब राम और रहीम बीच में गैप योजक निशान लगा हो, बीच में ये योजक का निशान लगा हो, दो शब्दों के बीच में यदि योजक का निशान लगा हुआ है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। 4 राहों का समूह का समास बनेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है 4 मार्ग, 4 राह, सी चौराहा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर का सी ऑप्शन है चौराहा। 4 राहों का समाहार, अर्थात 4 तरफ रास्ते जा रहे हों वो चौराहा होगा। तो 4 राहों का समूह जो होगा वहाँ समास बनेगा चौराहा। 3 नंबर क्वेश्चन है 7 नदियों के समूह का जो समास है वो ए ऑप्शन 7 नदी, बी ऑप्शन सप्त सिंधु, सी ऑप्शन सप्त नदी। तो इसमें बी ऑप्शन सही है सप्त सिंधु। 7 नदियों के समूह को सप्त सिंधु कहते हैं और 7 नदियों के समूह से बना हुआ सप्त सिंधु, अर्थात इसमें सप्त सिंधु में 7 नदियों के समूह का जो समास है वो सप्त सिंधु समास है। 4 नंबर क्वेश्चन यथासंभव में कौन सा समास आता है? कर्मधारय, ए ऑप्शन बी है द्विगु, सी है अव्ययीभाव और डी है तत्पुरुष। जहाँ पर यथा आ जाए, यथाशक्ति आ जाए या बड़ा आ जाए, भव आ जाए, वहाँ पर अव्ययी समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो 4 का ऑप्शन सी होगा। 5 नंबर जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व और डी द्विगु। तो 5 का ऑप्शन होगा डी द्विगु समास होगा।
पहला संख्यावाची होगा। संख्यावाची का निशान ये होता है, जहाँ संख्यावाची फर्स्ट हो वहाँ द्विगु समास होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, आचार विचार में कौन सा समास है? तो आचार और विचार, आचार विचार में कौन सा समास है? ए है द्विगु और बी है बहुब्रीहि, सी है द्वंद्व और डी है कर्मधार है। तो 6 का ऑप्शन ए हो, 6 का ऑप्शन ए होगा द्विगु, द्विगु समास। आचार विचार, आचार विचार, आचार विचार द्विगु नहीं होगा, सॉरी, द्विगु नहीं होगा। आचार विचार में आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर आचार विचार में द्वंद्व समास होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 द्वीपों का समूह सप्तद्वीप में कौन सा समास है? ए ऑप्शन कर्मधारय है, बी ऑप्शन बहुब्रीहि, सी ऑप्शन द्वंद्व और डी ऑप्शन द्विगु। तो 7 नंबर का आपका जो 7 द्वीपों का समूह है अर्थात सप्तद्वीप, इसमें चूंकि संख्यावाची है पहला पद, इसलिए यहाँ होगा द्विगु समास। ऑप्शन डी सही होगा, द्विगु समास। पवन का पुत्र जो अर्थात हनुमान में कौन सा समास है? ये ऑप्शन बहुब्रीहि, बी ऑप्शन कर्मधारय, सी ऑप्शन द्वंद्व और डी ऑप्शन द्विगु। तो पवन का पुत्र अर्थात हनुमान, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। 3 भुजाओं का समूह समास विग्रह में कौन सा समास होगा? ए ऑप्शन बहुब्रीहि, बी ऑप्शन द्विगु, सी ऑप्शन द्वंद्व और डी ऑप्शन कर्मधारय। तो 9 का ऑप्शन होगा बी, द्विगु समास। 3 भुजाओं, ये जो पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। परम है जो आनंद, परम है जो आनंद समास विग्रह में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी बहुब्रीहि। अर्थात 10 नंबर का ऑप्शन ए होगा कर्मधारय। परम है जो आनंद समास विग्रह में जो समास है वो कर्मधारय है। 11 नंबर, चर और अचर में कौन सा समास है? ए ऑप्शन द्विगु, बी ऑप्शन द्वंद्व और सी ऑप्शन बहुब्रीहि, डी ऑप्शन कर्मधारय। चर और अचर, चर और अचर अर्थात द्वंद्व समास है। इसके बीच में जो योजक निशान है वो और का अर्थ देता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, शताब्दी में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी द्वंद्व। 12 का ऑप्शन ए सही होगा, द्वंद्व समास। 13 नंबर है, शुभ अशुभ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी कर्मधारय है। 13 का ऑप्शन बी सही है, द्वंद्व समास है। त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी बहुब्रीहि। तो 14 नंबर का जो है द्विगु, चूंकि त्रिनेत्र संख्यावाची है पहला पद, इसलिए यहाँ द्विगु समास होगा। 15 नंबर है, राधा और कृष्ण समास, राधा और कृष्ण में समास विग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी बहुब्रीहि। तो 15 का सी सही है, राधा और कृष्ण अर्थात द्वंद्व समास है, चूंकि यहाँ पर भी योजक योजक को हटा करके और कर दिया गया है, योजक को लोप करके और किया गया है और जो है योजक का अर्थ देता है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।